हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग एंड कटिंग के बारे में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि वेल्डिंग कितने टाइप की होती है और कटिंग क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। देखिए, आप सबने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि वेल्डिंग कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो दो टाइप होते हैं वेल्डिंग के, फ्यूजन वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है। तो इन दो टाइप में भी एक टाइप होता है। जब फ्यूजन वेल्डिंग को हम लोग डिटेल में जानेंगे तो हम लोग जानते हैं आर्क वेल्डिंग का नाम उसमें आता है। तो देखिए, सबसे जनरली जो यूज होने वाली टेक्निक है वो है आर्क वेल्डिंग की। ठीक है, ये मेथड ही सबसे ज्यादा जगहों पे और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो सबसे अधिक कार्यों के लिए या फिर सबसे अधिक वर्कशॉप या फिर इंडस्ट्रीज में इसी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा काम करना भी बहुत आसान होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आर्क वेल्डिंग कितने टाइप की होती है और ये किन किन जगहों पे कैसे यूज की जाती है। ठीक है। तो गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये सारी चीजें एक फ्यूजन वेल्डिंग की ही प्रक्रियाएं हैं। तो आज हम लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में आगे तक जानेंगे। तो आर्क वेल्डिंग को यहाँ पे कई सारे भागों में विभाजित किया गया है। आर्क वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है। उनके जोड़े जाने वाली धातु और जहाँ पे गैस शील्डिंग की काम होती है, गैस के आधार पर भी दो तरीके के वेल्डिंग आर्क के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके हम लोग जानेंगे आगे आर्क वेल्डिंग के पूरे भागों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, एक नीचे छोटा सा आपको चार्ट दिख रहा होगा कि आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो खर्च करने की जो सीमा होती है उसके आधार पर भी आर्क वेल्डिंग को, आर्क के कई सारे मेथड्स को बांटा गया है। तो देखिए, जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोड तो होते हैं उसके द्वारा हम आर्क बनाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होते। तो देखिए, एक टिक वेल्डिंग जो है वो आर्क वेल्डिंग का ही एक टाइप है, टिक वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग। ये दो वेल्डिंग ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अंतर्गत जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो आर्क तो बनाता है लेकिन वो खर्च नहीं होता है। इसमें हमें फिलर फिलिंग के लिए हमें अलग से फिलर मेटल का यूज करना पड़ता है। और जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, जो फ्यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोड को खर्च करते हुए वेल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, आर्क वेल्डिंग में उनके भी तीन टाइप है। पहला तो है सील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं, एसएमएडब्ल्यू या फिर एमएमएडब्ल्यू मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा है मिग वेल्डिंग या फिर मैग वेल्डिंग। तो ये दोनों प्रोसेस सेम है, बस इनमें जो शील्डिंग गैसें उपयोग होती है ये अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम, जो खर्च करने वाले हैं वो ये तीन है, और जो नहीं खर्च करते हैं इलेक्ट्रोड को, जिसमें फिलर मेटल हम अलग से लगाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। तो आइए हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो इलेक्ट्रोड खर्च करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड एक तरीके का फिलर मेटल है जिसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ होता है। जो हमारा, जैसे आप लोगों ने फ्लक्स के बारे में जान रहे हैं कि फ्लक्स जो होता है वो हमारे वर्कपीस पे से जो अशुद्धियां हैं, जो हमारे वेल्ड, जो बीड है उसको खराब कर सकती है, उनको दूर करता है। और हमारे वर्ल्ड बीड को, जो वेल्ड बीड है, जो हमारी एक वेल्डिंग की हुई जो रेखा बनेगी, उस रेखा को एटमॉस्फियर, जो हमारा आसपास का वातावरण है, ठंडा हो या गर्म हो, उससे सुरक्षित रखता है। ठीक है। तो एसएमएडब्ल्यू जो होता है या फिर एमएमएडब्ल्यू, इसको ही बोला जाता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, या फिर इसको स्टिक वेल्डिंग भी बोला जाता है नॉर्मली, जो सामान्यतः आप किसी भी छोटे वर्कशॉप पे आप देखोगे तो आपको यही वेल्डिंग अधिकतर देखने को मिलेगी, है ना। छोटी जगहों पे या फिर जहाँ पे ऐसा, जहाँ पे हम कोई अन्य मशीनरी वहां ले जाके यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमको ऊंचाई पे काम करना है, तो वहां पे एसएमएडब्ल्यू या फिर एमएमएडब्ल्यू का ही उपयोग किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड खर्च होते हैं वो कंज्यूमेबल होते हैं, मतलब वो खत्म होते हैं, खर्च होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम वेल्डिंग का बीड जो है वो आगे की तरफ बनाते जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं। इनके इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स कोटेड होता है। फ्लक्स किस लिए होता है? एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए। ठीक है। तो उसका एडवांटेज देखिए, एसएमएडब्ल्यू जो शील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग है ना, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदेमंद वेल्डिंग इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट जो एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं वहां पे हम, जैसे कि फेब्रिकेशन शॉप में, जो छोटे वर्कशॉप्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, वहां पे जो वेल्डिंग यूज होती है वो भी यही वेल्डिंग होती है। उसके बाद हम जब पाइपलाइन की वेल्डिंग करते हैं, जो बहुत लंबी लंबी जब पाइपलाइनें बिछती हैं किसी भी पाइप प्लांट में या फिर गैस प्लांट में, तो वहां पे पाइपलाइन में वेल्डिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। रिफाइनरीज, है ना, जहाँ पे शिप बनते हैं, जहाँ पे जहाज बनते हैं पानी के, है ना,
वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जहाँ पे पुल बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं लोहे के, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और भी कई सारी जगह है जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। और इसका यूज इसलिए वहां पे करते हैं इन सारी जगहों पे। इसको देखिए, इसमें फायदा ये है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, वो वेल्डिंग केबल के सहायता से, वेल्डिंग केबल जो लगा हुआ होता है उसकी सहायता से हम अपनी इच्छा अनुसार लंबाई घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हमें अगर ज्यादा लंबा एक्सटेंशन चाहिए, ज्यादा दूरी तक वेल्डिंग करना है या फिर कहीं ऊंचाई पे करना है, तो हम मशीन तो वहां ले नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मशीन को नीचे रख देंगे और हम जो हमारा वेल्डिंग लीड है, जो वेल्डर का जो इलेक्ट्रोड लीड है, जो वायर है, उसको हम लोग लंबा करके ऊपर जाके वेल्डिंग कर सकते हैं। हमारी मशीन नीचे ही रहेगी। इसके यही फायदे हैं कि इसको हम लोग छोटा होने के बावजूद, ये मामूली सा जो वर्क प्रोसेस है इसका होने के बावजूद भी, इसकी कई सारी सेंसिटिव जगहों पे इसको यूज किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मिग या मैग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोड को कंज्यूम करता है। इसमें देखिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको इलेक्ट्रोड फीड मैकेनिज्म बोलते हैं। देखिए, इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो स्टिक, मतलब कि छड़ी के आकार का नहीं होता है, इसमें रोल में होता है। ठीक है। एक बंडल में इलेक्ट्रोड होता है, बहुत ही पतला सा इलेक्ट्रोड वायर होता है जिसको कोर वायर बोलते हैं। ठीक है। तो कोर वायर की सहायता से इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड के द्वारा आर्क बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे फीड मैकेनिज्म में लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा जब भी हम इसके जो टॉर्च है, बिल्डिंग टॉर्च के अंदर, यहाँ देखिए आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा जो स्विच है। इस स्विच को जब हम दबाते हैं तो हमारा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोड को फीड करना, मतलब देना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है, जिस वजह से हमारा जो आर्क बना हुआ है ना, वो आर्क कंटिन्यू बना हुआ रहता है और हमारा वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता जाता है। ये जो मिग या फिर मैग प्रोसेस है, इसमें हमें एक और चीज, इससे इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इसमें हमें फ्लक्स नहीं लगा हुआ होता है। इसके जो इलेक्ट्रोड है वो कोर वायर होता है। ठीक है। ये सिर्फ एक तार होता है पतला, है ना, अलग अलग मटेरियल का, जैसे पिग आयरन का हो गया, है ना, कॉपर का हो गया। तो ये वायर्स होते हैं, माइल्ड स्टील के हो गए। तो ये सारे वायर होते हैं, सिर्फ ये फ्लक्स कोटेड नहीं होते हैं। तो इसमें जो सील्डिंग करनी होती है, जो हमें अपने गैस वेल्ड बीड को ढकना होता है, तो हमें सील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। या फिर इनर्ट गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए, मिग और मैग, इसमें दोनों के नाम से ही पता चल जाता है कि ये वेल्डिंग में किस गैस का यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो मिग का मतलब हो गया मेटल इनर्ट गैस। जब मिग हम वेल्डिंग करेंगे तो इसमें इनर्ट गैस, जैसे अक्रिय गैस है, जैसे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा आर्गन हो गया, ये सारी गैसें क्या है, अक्रिय है। मतलब ये हवा से संपर्क में आने के पे प्रक्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है। ये सारी अक्रिय गैसें हैं, हवा में मिलने में असमर्थ होती हैं। तो इससे क्या होता है, हम जब वेल्ड करते हैं, जब हम वेल्डिंग करते समय वेल्ड बीड जब बनाते हैं, और जो मैग का मतलब होता है वो होता है मेटल एक्टिव गैस। एक्टिव गैसेस में क्या आती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। या फिर हम लोग और भी एक्टिव गैसेस जो होती हैं उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब गैसें इसमें दूसरी दूसरी गैसें डालती जाती हैं, या फिर इनर्ट गैस जब डालते हैं तो उसको मिग बोलते हैं। और जब हम एक्टिव गैस का उपयोग करते हैं वेल्डिंग के समय तो उसको मैग बोलते हैं। जो इसका मैकेनिज्म होता है, जो मशीनरी होती है वो सेम होती है। इसमें जो एक रेक्टिफायर होता है वो सेम सेम होता है। इसमें जो फीड मैकेनिज्म होता है वो भी सेम होता है। बस हम जब इसमें एक्टिव गैसें या फिर जो इनर्ट गैस जो भी डालते हैं, तो जब गैसें हम परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या होगा, हमारा नाम चेंज हो जाएगा मशीनरी का। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि क्या मिग और मैग में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स तो दिख रहे हैं, मैंने सब कुछ भी बता भी दिया आप लोगों को। ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं मिग और मैग के। ठीक है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि ये फायदा हो या फिर नुकसान ना हो। ठीक है। तो हर चीज में फायदा और नुकसान जरूर होता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग जानेंगे मिग वेल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। सबसे पहले डिसएडवांटेज में हम लोग देखिए नुकसान क्या क्या है इस वेल्डिंग के बारे में, है ना, कि पहला सेंसिटिविटी इज कंपोनेंट। ठीक है। ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर गैस हमारा नहीं निकला, ठीक है, जो शील्डिंग गैस निकलती है, वो शील्डिंग गैस अगर नहीं निकली या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में निकल गई, हमारा जो फ्यूजन होगा वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ये नुकसान है। ठीक है। उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ विंड। ये अगर जहाँ पे हवा चल रही है, जहाँ पे जिस जगह पे हवा वाला काम हो रहा हो, उस जगह पे हम इस वेल्डिंग को नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि इसमें जो गैस है जो हमारे वेल्ड बीड को सील्ड करती है, ढकती है, वो गैस जब हवा चलती रहेगी तो वो गैस हट जाएगी और हमारा वेल्ड बीड उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद है लिमिटेड पोजीशन। इसके द्वारा हम सिर्फ कुछ सिचुएशन या फिर कुछ पोजीशन में ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेल्डिंग के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, लेकिन जो लिमिटेड पोजीशन है मिग वेल्डिंग के द्वारा हम लोग सिर्फ कुछ पोजीशन में ही वेल्डिंग कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ फ्यूजन, जो हम फ्यूजन फ्यूजन करा रहे होते हैं, जब हमारा फ्यूजन हुआ, जो हमारा प्रोसेस हो रहा होता है, जब हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट हुआ रहता है वर्क पीस के अंदर में, उस समय लैक, बहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हमारा करंट बहुत ज्यादा, अगर जब ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा हम ले लेंगे, वोल्टेज ज्यादा ले लेंगे, या फिर हम जो हमारे वेल्डिंग की स्पीड है वो स्पीड अगर हम स्लो कर देंगे तो लैक हो जाएगा, बह जाएगा, हमारा जो फ्यूजन हुआ मटेरियल है वो बहने का संभावना उसमें बहुत ज्यादा होती है। फिर होती है इसमें पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। इसको हम चाहे अगर हम ये सोचें कि हम कभी तेज और कभी फिर धीरे, फिर तेज और फिर धीरे ऐसा कर लें, तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्क एक पतले वायर के थ्रू हमें बनानी होती है, जिसमें हमें ये सारी दिक्कत आ सकती है, हम पोर्ट जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। दूसरा ओपन आर्क प्रोसेस है। ये ओपन आर्क प्रोसेस है, इसके मतलब कि जो वायर होते हैं, जो कोर वायर है, इसमें कोई फ्लक्स नहीं लगा हुआ है, इसमें जो आर्क है वो ओपन है, बाहर में आर्क बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत करता है, आर्क बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, और दूसरा फिर उसके बाद आता है फास्ट कूलिंग रेट। जो वेल्डिंग जो हम किए हैं, जो इसका ठंडा होने का रेट होता है, जो दर होती है, वो बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, जिससे हमारे वेल्डिंग जो बीट बनी हुई है उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, उसमें कमी आ सकती है ना। फिर उसका शील्डिंग गैस, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें वेल्डिंग के साथ साथ हमें गैस का भी ध्यान देना है, उसके प्रेशर का, उसकी स्पीड का, है ना। जो गैस निकल रही है उसकी स्पीड का भी ध्यान देना होता है। तो ये सारी चीजें ये नुकसानदेह होती हैं इस वेल्डिंग के थ्रू। हम ये सारी चीजें बहुत हमें संभाल के करनी होती हैं, ये नुकसान भी है इसमें। ठीक है, फायदे के साथ साथ अब हम फायदे जानेंगे। इसकी फायदे क्या है मिग वेल्डिंग के? देखिए, सबसे बड़ा फायदा या फिर सबसे अच्छा फायदा ये है, इसके हम जो प्रोडक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हम बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन की मात्रा हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद लो कॉस्ट इक्विपमेंट, जो इसमें हम मशीनरी है हमारी, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आती है। ठीक है, ये फायदा फायदा है। फिर कैन वेल्ड जस्ट अबाउट एवरी मेटल, है ना। इसके द्वारा हम किसी भी मेटल को जोड़ सकते हैं, बस वो मेटल होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एलॉय हो या फिर हमारा फेरस हो या नॉन फेरस हो, इसके द्वारा हम उनको जोड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद लो लेवल ऑफ स्पैटर। इसमें जो चिंगारियां निकलती हैं, जो स्पैटर्स निकलते हैं, वो बहुत लो लेवल, बहुत ही छोटे या फिर बहुत ही कम निकलते हैं। फिर अनलिमिटेड थिकनेस। इसके द्वारा इसका फायदा ये है कि जो हमारी वेल्डिंग की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, या फिर जो हम गहराई में वेल्डिंग कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड है। इसके द्वारा हम मोटी से मोटी वेल्डिंग बीड को बना सकते हैं। फिर इजी टू लर्न, ये सीखने में आसान है। ओपन आर्क प्रोसेस जरूर है, लेकिन ये सीखने में आसान है। अगर हम सीखना चाहें तो बहुत जल्द इस प्रोसेस को सीख सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लीन एंड इफिशियंट। ये क्लीन होता है, इसके द्वारा जो बीड बनाई जाती है वो एकदम क्लीन होती है। इसपे सील्डिंग गैस होती है, ना कि फ्लक्स जो शील्ड होते हैं। जैसे कि स्टिक वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उसपे जो स्लैग होता है, जो फ्लक्स होता है, वो स्लैग में परिवर्तित हो जाता है और वो वेल्ड बीड के ऊपर काले कलर का एक परत चढ़ जाता है, जिसके हमें छुड़ाना पड़ता है। तो जो हम लोग मिग वेल्डिंग जब हम लोग करेंगे तो वो क्लीन होता है, उसपे कोई फ्लक्स या फिर स्लैग नहीं होता है ना। इफिशियंट होता है, इसकी दक्षता बहुत अच्छी होती है, जो स्मूथनेस है वेल्डिंग की, वेल्डिंग बीड की जो स्मूथनेस है, दक्षता, वो बहुत बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आते हैं हाई इलेक्ट्रोड एफिशिएंट, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड खर्च हो रहा है, स्टिक वेल्डिंग के मुकाबले इसमें बहुत कम जो इलेक्ट्रोड एफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोड बचाने के जो काम होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा करता है स्टिक वेल्डिंग के मुकाबले। सिंपल एंड गुड वेल्ड, है ना। जो इसके द्वारा वेल्डिंग करने की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत आसान सी है ना। हमने टॉर्च रखा और जब हम स्विच दबाते हैं तो आर्क बन गया। बस आर्क बनाने की टेक्निक हमें आनी चाहिए। इसके द्वारा हम सिंपल, जो आसान और अच्छी वेल्डिंग कर सकते हैं। फास्ट वेल्डिंग स्पीड, ठीक है। जो इसकी वेल्डिंग स्पीड है, जैसे पहला ही टॉपिक था हाई प्रोडक्टिविटी, तो हाई प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? जब हमारी वेल्डिंग की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, है ना। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड जो चेंज कर, जैसे स्टिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है तो हमें इलेक्ट्रोड चेंज करना, फिर से सेट करना, वेल्डिंग हेलमेट दोबारा से लगाना, है ना। तो उसमें जो टाइम जाता है, वो टाइम से इसमें हम बच सकते हैं। हमारा वेल्डिंग का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है,
हम जितना फीड देना चाहें फीड मैकेनिज्म में हम उसमें सेट कर सकते हैं, उतना फीड देंगे उतना हमारा स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। फिर यूज्ड इन अ थिन मेटल, फायदा ये भी है कि इसके द्वारा हम बहुत पतले मटेरियल को भी जोड़ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे गैस कटिंग के बारे में कि गैस कटिंग क्या होता है। देखिए गैस कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग दो भागों में किसी भी वर्कपीस को काटने में सक्षम होते हैं। किसकी सहायता से? गैस के द्वारा। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है कि गैस कटिंग, गैस के द्वारा हम किसी भी चीज को काटते हैं तो हम वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस कटिंग। तो उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है ऑक्सीफ्यूल कटिंग। ठीक है, ऑक्सीफ्यूल कटिंग में क्या होता है? ये एक प्रोसेस ऐसा है ना। ये फ्रेंच में इंजीनियर जो होते हैं, एक इंजीनियर थे एडमंड फोंच, ठीक है, वो इसका आविष्कार किए थे, इसके बारे में जाने थे, वो डेवलप किए थे इसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम पे। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उस हिसाब से लोगों ने क्या किया, इस पे एक से एक एक्सपेरिमेंट करते हुए ऑक्सीफ्यूल कटिंग का नाम दे दिया इसको वेल्डिंग के साथ साथ। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग को जानते थे, लेकिन उसी के जब प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया तो एक प्रक्रिया नई मिली हमें जिसे गैस वेल्डिंग कहते, सॉरी गैस कटिंग कहते हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें दो सिलेंडर्स लिए जाते हैं। पहला तो ऑक्सीजन और दूसरा फ्यूल गैस कोई भी, जैसे कि एसिटिलीन हो गई या फिर CO2 हो गई। तो कटिंग के लिए हम लोग आग जलाने रखने के लिए उन गैसों का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन का हम लोग यूज लेते हैं प्रेशर को बरकरार रखने के लिए। तो इसके द्वारा हम लोग किसी भी वर्कपीस को, किसी भी मेटल को काटने में सक्षम होते हैं। जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें ये हमारा देखिए कटिंग टॉर्च है और ये वर्क पीस है, इसको इसमें काटा जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्कमैन है जो कि इसको काट रहा है। तो इसमें वर्क पीस में से जब हम लोग काटते हैं तो स्पैटर्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो ऑक्सीफ्यूल कटिंग है इसके द्वारा हम लोग एक लिमिटेड साइज के वर्क पीस को काट सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ऑक्सी लेंस कटिंग पे। ठीक है, ऑक्सी लेंस कटिंग जो होता है, ये बहुत ज्यादा बड़े वर्कपीस जब बना काटने होते हैं हमें, जो वर्कपीस हमारी अनुमान से भी बड़े बड़े होते हैं कुछ मेटल के वर्कपीस, उनको जब हमें पार्ट में अलग अलग भागों में बांटने के लिए जब हमें काटना पड़ता है तो उस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका भी प्रोसेस सेम है। इसमें ऑक्सीजन और लेंथ, जो उसका एक टॉर्च होता है, जो कटिंग टॉर्च होता है, उस कटिंग टॉर्च में एक एल्यूमिनियम की रॉड लगाई जाती है, एक पाइप लगाई जाती है खोखली, जिसके द्वारा हम लोग प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। एक टेम्परेचर को, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे क्रिएट करते हैं, हाई टेम्परेचर का फ्लेम क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कटिंग का प्रक्रिया पूरा पूरा करते हैं। तो इस प्रक्रिया में देखिए होता यह है कि जो हमारा कटिंग टॉर्च है उसमें हमने फ्लेम बनाई। फ्लेम बनाने के बाद उसमें हम लोग एल्यूमिनियम का जो रॉड है उसमें हम लोग फ्लेम बना के उसके आगे से हम लोग कटिंग की प्रक्रिया को करते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन का रॉड लगाया जाता है, एल्यूमिनियम का जो पाइप लगाया जाता है, उसके थ्रू हमारा गैस तो जाता ही है, साथ में वो रॉड भी कंज्यूम होता है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम का रॉड हमने इसलिए लगाया था, क्योंकि हमारा वर्कपीस बहुत बड़ा है और वहां तक अगर हमारा हाथ नहीं जा रहा, तो हम लोग एल्यूमिनियम रॉड का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि इंक्रीज कर सके हम लोग आउटपुट को। जहां पे हमें गैस को जो फ्लेम है उस फ्लेम को वहां पहुंचाना है, उस तक हम लोग को एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू हम लोग उस फ्लेम को वहां तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, जब हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो फ्लेम हमारे पास, मतलब हम उस प्रोसेस को अपने नजदीक करते जाते हैं, वहां से कटिंग शुरू करते हुए जब हमारा वो फ्लेम हमारे पास आता है, उसी बीच हमारा एल्यूमिनियम का जो हमने पाइप फ्लेम बढ़ाने के लिए लगा दिया, हाई टेम्परेचर के द्वारा वो भी गलता चला जाता है, कंज्यूम होता चला जाता है। तो ये था ऑक्सी कटिंग, जो ऑक्सी लेंस कटिंग है, वो उसका प्रोसेस। अब हम लोग आएंगे मेटल पाउडर कटिंग में। देखिए इसका भी काम यही है कि इस कटिंग प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े वर्क पीस को जब हमें काटना होता है, ठीक है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, मेटल पाउडर कटिंग का, जब हमें एकदम क्लियर कटिंग चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रोसेस ये है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो एक गैस प्रेशर के रूप में काम किया जाता है, उसका लिया जाता है, और बहुत ज्यादा हीट को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर स्टेनलेस स्टील को जब भी काटना होता है तो हमें टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मेटल पाउडर होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम लोग एक चेम्बर में डालते हैं। इसका एक छोटा सा फोटो है जो कि अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। इसका जो मेटल पाउडर कटिंग है, इसका एक इंट्रो है छोटा सा, कि इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन जब भी यूज करते हैं
ऑक्सीजन का काम होता है प्रेशर देना, और जब भी हमें कोई मेटल काटने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल हम लोग इसमें मेटल पाउडर के थ्रू लेते हैं, जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा हमारा जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से हमें कोई भी ऐसा जो वर्कपीस है, जैसे स्टेनलेस स्टील का है या फिर हाई स्पीड स्टील का है, ठीक है, तो स्टील जब हमें काटने की जरूरत पड़ती है और क्लियर क्लियर काटने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग मेटल पाउडर कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इसका एक डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कंप्रेस्ड एयर वैल्यू है, ठीक है, वॉल्व है। इसी के अंदर ये जो भरा हुआ चीज दिख रहा है आपको, ये है मेटल पाउडर, ठीक है। मेटल पाउडर यही है। इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व है। इस वॉल्व के थ्रू हम लोग मेटल पाउडर को यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर और वॉल्व के थ्रू हम लोग इसको वहां तक पहुंचाते हैं, कटिंग टॉर्च तक। कटिंग टॉर्च तक पहुंचने के बाद वहां फ्लेम बनता है, और उसी फ्लेम के द्वारा हम लोग किसी भी मेटल को काटने में सक्षम होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।